करके ठाकुर जी को चिढ़ाती थी। एक ब्रजवासिन रोज आती और ठाकुर जी को आके चिढ़ाती, बोले लाला तेने द्वापर में तो बड़ी चोरी करी, यदि तो में ताकत हो तो अभी कलयुग चल रहा हो, तू मेरे घर चोरी करके दिखा। रोज आती सुंदर सुंदर मक्खन निकाल के लाती और मटकी दूर ही ठाकुर जी को दिखाती, बोले लाला धौरी गैया के दूध को मैंने मक्खन निकालो है, तो मैं हिम्मत हो तो तू मेरे यहाँ चोरी करके दिखा। मंदिर में जाके ठाकुर जी से कहती और फिर दूसरे दिन कहती कल पूरी बेर प्रतीक्षा करती रही, आयो नहीं, मुझे तो लगे लाला तो मैं अब वो बात बनी ना है, अब तो द्वापर में ही कर लियो तेने, या कलिकाल में चोरी ना कर पावे को। अच्छा तो को कहीं और लग रही हो कि तो को मेरो घर ना है पतो, तो गोपी अपनो घर बता गई, बोले ऐसे ऐसे घूम के जाइयो मेरो घर आ जाएगो। लाला आज और देखूंगी, यदि तो मैं ताकत हो तो मेरे घर चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को रोज कह जाती। कुम्मन दास जी कीर्तन की सेवा करने के लिए आते थे। तो बंधुओं ये जो अष्ट सखा है ना, इन अष्ट सखाओं का नियम क्या था, ये दूर खड़े हो जाते और ठाकुर जी को निहारते और ठाकुर जी के अपलक नेत्रों से जब दर्शन करते तो भगवान के आव भाव श्रृंगार ही इनको संकेत में पता चल जाते ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं। एक पद है रसिक जनों का, मुझे पद स्मृति में नहीं है, पर उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब श्यामा श्याम दोनों वन में मिलते हैं तो किशोरी जी के श्रृंगार से ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं कि आज रात्रि का रास कहां होना है। यदि किशोरी जी ने अपने गाल पे खूब सारी पत्रावली करी है तो यानी ये सुंदर सुंदर चंदन के खूब सुंदर छीटा है गालन पे, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि आज महारास होगा, मतलब खूब सारी गोपी आएंगी। और काउतना श्री जी केवल एक ही बिंदी रख के आमे तो ठाकुर जी समझ जाए, बोले आज हमको अकेले आनो है, एक ग्वाल वालन को संग नहीं लानो है। किशोरी जी के वस्त्रन के वर्णन से ठाकुर जी समझ जाएं, जैसे नील वर्ण के वस्त्र पहने हो तो ठाकुर जी समझ जाएं सरोवर को संकेत कर रही हैं, सरोवर पे मिलेंगी। किशोरी जी यदि हरे कलर के हरे रंग के वस्त्र पहने आमे तो ठाकुर जी समझ जाएं निश्चित ही कहीं वन में मिलवे को भाव है। श्याम वर्ण के पहने तो ठाकुर जी समझ जाएं श्याम शिला है गिरिराज जी पे मिलेंगी आज। और ज्यादा ही चटकदार पहने आमे बादना ठाकुर जी समझ जाए, बोले आज यूं कह रही हैं, आज अवकाश नहीं, आज आएंगे ही नहीं हम। सो ठाकुर जी श्रृंगारती पतो कर लें कि श्री जी कहां संकेत कर रही हैं। ठीक वैसे ही हमारे ब्रज के रसिक जन पूर्वाचार्य जन ये ठाकुर जी के रूप और श्रृंगार से अनुमान लगाते हैं। आज भी बंधुओं श्री राधा रमण जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, प्रणाली तो है कि ऐसे श्रृंगार करना है, पर उसमें भी कई बार अर्चक का भाव आता है कि आज ठाकुर जी को ये माला और धरा दे। अब वो अर्चक का भाव नहीं है, ठाकुर जी कोई संकेत करना चाह रहे हैं, उस संकेत को पहचानने वाला चाहिए। जैसे हमारे लाल जी, वे कभी तो बहुत सारा श्रृंगार करते हैं, कभी बड़े बड़े भाव से सजेंगे। अच्छा जब उनको पता चल जाए कि आज मुझे जनता के सामने जाना है, बादना बड़े रज रज के तैयार हूं मैं, उन्हें पता है कि आज मुझे मिलवे कोई ना आवे वारो, मैं कमरा में रहूंगा, तो बादना कितनों श्रृंगार निकाल लो, एक ही माला पहनेंगे, बोले काय को लाद रहो, कोई आनो तो है ना है। तो ये आपको मुझे लगता है कि हमने अपने भाव से ठाकुर जी सजाए, नहीं, उसका कोई संकेत है। रसिक जनों के पद पढ़ो और फिर ठाकुर जी को गौर से देखो, आपको निश्चित कोई संकेत प्राप्त होगा। आज ठाकुर जी कहां आज्ञा कर रहे हैं ये उनके श्रृंगार से ही पता चल जाता है। तो कुम्मन दास जी दूर खड़े खड़े ठाकुर जी को श्रृंगार देख रहे। श्रृंगार देखते हुए कुम्मन दास जी ने अनुभव किया कि ठाकुर जी ने यहाँ पर पाग पहनी है, पाग में एक लटकन लटकी है मोतीन की, और वो मोतीन की लटकन बार बार जाके गाल को स्पर्श कर रही है, बार बार गाल पे छू रही है। कुम्मन दास जी यह दृश्य को देखते देखते बोले ठाकुर जी बार बार गाल से अपनी ये मोती की लटकन छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीड़ा को आज्ञा कर रहे हैं, बीड़ा खवाओ मोए, गाल पे छुप रहा है। तो कुम्मन दास जी बीड़ा लिया है। ठाकुर जी बोले दारी के समझे ना है तू, बीड़ा ना चाहिए मोकू, तो बोले मक्खन खावे की इच्छा है रही है मेरी। कुम्मन दास जी बोले अरे 56 भोग लगे ठाकुर जी आपको यहाँ पे, दूध दही घी मक्खन कोई की कमी थोड़ी है, लेकिन आज आपके संकेत से मुंह को लग रहा हो कुछ और आज्ञा करना चाह रहे हो आप। तो लाल जी बोले ए कुम्मना, ये पास के गांव ते गोपी आवे रोज और दूर खड़ी खड़ी अपना मक्खन दिखावे और यूं के लाला तो मैं ताकत हो तो मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुम्मन दास जी बोले तो जय जय कहा आज्ञा? बोले आज्ञा क्या, चुनौती देके गई है, मैं हूं नंद को लाला हूं, जाऊंगा वहां क्या चोरी करके आऊंगा। कुम्मन दास जी बोले जय जय, जे द्वापर ना है, कलयुग है, या कलयुग में तो आप अचल रहो, केवल मंदिर में ही रहो। आप मंदिर में अचल खड़े रहो तो आदमी आपको छोड़े ना है, कहीं चलवे फिरवे लग गए तो कहा होएगा। ठाकुर जी बोले ना है मेरो मन है, मैं तो जाऊंगा। कुम्मन दास जी बोले कैसे जानो बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन है जाएगा, मंदिर बंद है जाए, पीछे खिड़की पे आ जाइयो मेरी पे,
सोई खिड़की तक कूद के मैं तेरे संग चलूंगा और मैं और तू दोनों चोरी करके आएंगे। कुमनदास जी बोले हम बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहां चोरी आवे लाल जी। बोले तू खड़ो रहियो, बस फुर्ती रखियो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस या को ध्यान रखियो, फुर्ती रखियो। कुमनदास जी बोले जो आ गया। बंधुओं कैसी लीला, ये लीला कोई प्राचीन नहीं है, मतलब कोई अन्य युग की नहीं है, इसी कलिकाल की लीला। गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी छिपन छिपाई खेलते हैं गोवर्धन पर्वत पर। और छिपन छिपाई कैसे खेले? ठाकुर जी को खोजना सबसे आसान, क्यों? इत्र की सुगंधी आती रही। बड़ी लीलाएं ठाकुर जी की। ठाकुर जी कुमनदास जी के साथ उस गोपी के यहां गए, बड़ी मधुर लीला है। रात्रि का समय, शयन हो गए मंदिर के। ठाकुर जी तुरंत खिड़की से उतर करके पीछे गए। कुमनदास जी खड़े थे, कुमनदास जी के कंधा पे अपने पाम दोनों लटका लिए, सिर पे हाथ रख के, और ठाकुर जी मार्ग बता रहे हैं, अब यहां से दाएं मुड़ जा, अब यहां से बाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल। कुमनदास जी बोले तुम कब डोले आए, तुम्हें किस बतो कहां है घर वाको? ठाकुर जी बोले बहू बता के गई है मुझे कि मेरा घर कहां है। जैसे ही पहुंचे, घर में सब सोए हैं। ठाकुर जी ने चुपचाप देखी, बोले देख वो छीका पे एक मक्खन, वो रखी है मटकी, वहीं चल। इसी कलिकाल में श्री कुमनदास जी को तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जहां लीला को हमेशा हमने श्रवण कियो, चिंतन कियो, गायन कियो, वो लीला आज पहली बार देखने को मिल रही है। और धन्य भाग या सखी के या गोपी के या के घर ठाकुर जी चोरी करके आए हैं और मुंह को संग लेके आए हैं। ठाकुर जी कुमनदास जी के कंधा पे खड़े हो गए, छीका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके पान लगे। आहा, आज ठाकुर जी बोले कुंभना इतने साल बाद आज चोरी करके मक्खन खावे को मिलो, इतना आनंद आ रहा हो मैं कहा बताऊं। ले तू भी खा। लेके मक्खन निकाले, अपनी जीभ पे चाटे और मक्खन में ठाकुर जी को अधरामृत लगाए और वही मक्खन को ऐसे नीचे झुक के और कुमनदास जी को पवा रहे हैं। तू भी पा ले। कभी नाक पे लगा रहे हैं, कभी आंख पे लगा रहे हैं, कभी मुंह पे लग जाए कुमनदास जी के। कुमनदास जी तो मंत्रमुग्ध हो गए। जय हो। अचानक से कुमनदास जी की इच्छा हुई नहीं कि मैं देखूं तो सही ठाकुर जी चोरी करते कैसे हैं। तो ऐसे चरण पकड़ के खड़े थे, कंधा पे चरण है। कुमनदास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर करी, सोई कहा देखो ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे सरक रही है नीचे। जैसे ही नीचे सरकल लगी, कुमनदास जी बोले ठाकुर जी संभालो 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 संभालो, अब ही देखो, अब ही आज हरी देखे नंगम नंगा, अब ही हो जाएगा सब काम। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लियो, मतलब माखन को छींका नहीं छोड़ो, दो भुजा और प्रकट कर ली, उनसे अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से छींका पकड़ के ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। वो चतुर्भुज रूप कुमनदास जी के चित्त में ऐसा बैठ गया। लोगों ने शंख चक्र गदा पद्म में चतुर्भुज को देखा है, पर आज कुमनदास जी कह रहे हैं धोती संभाल तो भयो, छींको पकड़ो भयो, चतुर्भुज मैंने देखो है। ऐसा चतुर्भुज। कुमनदास जी थोड़े बहाव में चले गए, भूल गए मैं कहां खड़ा हूं, तन की सुधनाई रही। सुनने के जैसे ही हिले डुले, थोड़े अनकॉन्शियस से है गए, सोई ठाकुर जी हिलन लगे। अब ठाकुर जी हिले तो छीका हिलो, छीका हिलो तो वहां में तो मटकी फूट के नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी की आवाज भई, गोपी बोली चोर 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 चोर, हमारे घर में चोर आए गए हो। अब जैसे ही चोर चोर हल्ला भयो, ठाकुर जी तो भाज गए, माते कुमनदास में ही रह गए हो। सखी ने लेके बांस को डंडा और महाराज जो धुनाई करी कुमनदास की। बुढ़ापे में चोरी करे दारी के शर्म ना आवे तो है। कुमनदास जी के तो नेत्र सजल है।